हेलो एक्वेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है एक्वेरियस। और इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वेरियस, व्हाट्स द आउटकम? ओके, वेट अ मिनट गाइस। ओके, आपके कार्ड जो आउटकम था बहुत दूर जाके गिरा हुआ है। लेट्स सी। द आउटकम में गाइस, आपका आउटकम कहाँ? सोल टाइम। ओके, ओके, let's see. This is your activation card. Okay, aqua, this is the card of change. मे भी शायद हो सकता है 2+3 is 5 is change। डायनामिक तरीके से आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी चेंज के कगार पे। ओके, ये चेंज हो सकते हैं आपके इनर चेंज या फिर आउटर चेंज फिजिकल वर्ल्ड में, जो भी आप लोगों की लाइफ में। बिकॉज यहाँ पर आपके डार्क पीरियड से आप बाहर निकल रहे हो चेंजेस के कगार में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मनी इशू चल रहा था, तो आप अपने एफर्ट के जरिए मनी इशू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो कि वो चेंज हो सकता है। या फिर लव लाइफ में इशू चल रहे थे तो वो पार्ट आप चेंज कर रहे हो। ओके, बट हियर इज़ द चेंज। अभी आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज के कगार पे। ओके, एंड सी क्वेस्ट का कार्ड है। सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना जाए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वेस्ट। जस्ट फॉर मी इज जस्ट लाइक अ हर्मिट का कार्ड। अपने आप में क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में लाइट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ जाए बोल के। ओके, तो जस्ट कैसे 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 सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ बोल के। ओके, बट चेंज है, एक्टिवेशन हो रहा है। एंड सी अगेन, दिस इज ऑल्सो 41 का ब्लॉकेज इज ऑल्सो चेंज। ओके, एक्टिवेशन चेंज डार्क पीरियड की एंड ब्लॉकेजेस इज एक्सप्रेशन की। ओके, कम्युनिकेशन की। एंड इट सेज ब्लॉकेजेस। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिनर्जी सपोर्ट आवर अलाउंस एंड एक्सेप्टेंस is not so obvious, never seen before, combination and union that result in new ways of functioning, working, thinking, relating, loving and being. It's remind us to embrace the unfamiliar so that new yet exciting co-creation can give birth to a new reality. Okay, मे भी शायद किसी के लिए ब्लॉकेजेस हो थिंकिंग की। ओके, न्यू वे से मैं भी शायद अपनी सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से नहीं देख पा रहे, ओल्ड वे से देख रही हूँ। या किसी के लाइफ में ब्लॉकेजेस हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो ब्लॉकेजेस है। तो कहीं ना कहीं वो सिनर्जी इज टाइप ऑफ न्यू एनर्जी। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू समथिंग न्यू हैपनिंग। ओके, मगर वो ब्लॉकेजेस है। मैं भी शायद कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं बट वो कहीं ना कहीं अपने उसी जॉब में ब्लॉकेजेस है। कोई न्यू तरीके से अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाह रहे बट वो आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स दिस कार्ड एंड सी इम्पेस। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है ही, कठिनाई परिस्थिति, बट गाइस वो परिस्थिति कम ख़त्म हो जाएगी। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए। ओके, एक्सेप्ट कीजिए जैसे परिस्थिति है वैसे, क्योंकि आप में भी शायद कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने चेंज को। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ग्रैप नहीं कर पा रहे अपने इस चेंज को। तो वो ब्लॉकेजेस है, तो गैस एक्सेप्ट कीजिए। जो भी आप लोगों की लाइफ में कठिनाई आ रही है, तो मे भी शायद कुछ लोग उस कठिनाई का सामना नहीं कर पा रहे, तो वो ब्लॉकेजेस पार्ट है। फेस नहीं कर पा रहे तो वो ब्लॉकेजेस पार्ट है। तो फेस कीजिए, अपने इस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कीजिए। फेस करके सोल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस भी चेंज है और एक्टिवेशन भी चेंज है। आप अपने ब्लॉकेज कठिनाई परिस्थिति है तो मे भी शायद हो सकता है आप
फाइंड आउट करो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो अपने चेंज के लिए, ओके। चेंज भी ब्लॉकेजेस है एंड एक्टिवेशन भी चेंज है। तो गाइस देखिए, सामना कीजिए, फेस कीजिए, और जो भी सोल्यूशन लेके आना चाहो लेके आओ, ओके। एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल कार्ड, कोहेरेंस का कार्ड है। कोहेरेंस इज ऑल अबाउट गाइस अपने this is the it says the frequency of coherence support our ability to harmonize the frequency of the heart with the frequency of the mind for an optimal ability to create the reality that we desire, okay। This is the card of 13, okay। 13 is all about stability, 4, 1 plus 3 is 4, 4 is all about stability। मैं भी शायद हो सकता है दिल और दिमाग के बीच में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होगी, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ये अपने गोल को रियलिटी में बदला जाए बोल के। बट डोंट यू वरी गाइस, जो भी आपके लाइफ में गोल है ना, वो रियलिटी में बदल रही है, ओके। आपके लाइफ में अच्छी चीज़ ये हो रही है कि चेंज आ रहा है। जो भी आपकी ये दिल और दिमाग के मामले में जंग चल रही है, उसको आप ओवरकम कर रहे हो, उसको आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए, ओके। उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, वर्कहॉलिक हो, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए, अपने स्टेबिलिटी में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें, जो कि बहुत अच्छा है एक्वेरियस, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहते हो, बैठे तो नहीं रहते, ओके। नॉलेज लेते रहते हो, नॉलेज देते रहते हो। तो इसीलिए मैं भी शायद अपनी इस आपके अभी बेनिफिशियल ये होने वाला है इस महीने कि आप एफर्ट के कारण अपने स्टेबिलिटी को ग्रैब करोगे, इनवाइट करोगे, ओके। एंड आउटकम में बेनिफिशियल में भी 4 नंबर एंड आउटकम में भी 4 नंबर, ओके। दिस इज़ द सोल टाइम। कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस से माइंड, बॉडी या फिर सोल को पीस लेके आओगे, ओके, इस महीने। दिस इज़ योर आउटकम एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोल टाइम आस्क्स अस टू अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू रियलिटी टू इमर्ज, ओके। जो यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हो ब्लॉकेजेस में, तो आउटकम में भी शायद आप अलाउ करो कि नहीं, मेरी लाइफ में चेंजेस होनी चाहिए और न्यू वे से मेरी लाइफ स्टार्ट होनी चाहिए बोल के, ओके। एंड वन दैट एम्ब्रेस द कंसेप्ट दैट while the corporeal body is mortal, the soul is timeless, limitless and infinite, okay। इस महीने आप लोगों के आउटकम में है स्टेबिलिटी, ओके। एंड जो आप यहाँ पर फेस नहीं कर पा रहे हो, उसको फेस करके आप अपनी लाइफ में न्यू रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस के साथ में पीस लेके आ रहे हो, एक्सपीरियंस के साथ में अपना लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका आउटकम है। रिजेक्शन की वजह से में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में न्यू रियलिटी की तरफ एंटर नहीं कर पा रही हो, या फिर हो सकता है बहुत सोच के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने इस ग्रीफ को, लॉस के वजह से, ओके। मैं भी शायद पास में, दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ पास में आपके लाइफ में दुख हुआ है, धोखा हुआ है, लॉस हुआ है, मनी लॉस या फिर लव लॉस, ओके। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो मे भी शायद ये महीना आप ना, जो भी आपकी लाइफ में ये लॉस हुआ है, दुख हुआ है, बाधाएं आई है, उससे आप उभर रहे हो, सोल टाइम एक्सपीरियंस ले रहे हो, और लाइफ में अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये आपके लिए आउटकम हो रहा है, ओके। सो वेरी नाइस एनर्जी। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए तो भी आ रही है, अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में पीस आए तो भी आ रहा है। ये जो दुख, दर्द, रिजेक्शन से बाहर निकल रहे, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे कि आपकी एक्टिव वास ब्लॉकेजेस पार्ट चेंजेस है, ओके। तो सामना कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप फाइंड आउट करो, सोल्यूशन ढूंढो, तो चेंज लेके आ सको और रियलिटी में बदल सको। और बेनिफिशियल पार्ट है आपकी लाइफ में चेंज। अपने एफर्ट के ज़रिए अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आओगे, ओके। अपने अपॉर्चुनिटी को लेके आओगे और अपने डिज़ायर को रियलिटी में बदलोगे। एंड दैट्स वाई आपकी आउटकम में आपके सारे दुख, दर्द आपके एफर्ट के ज़रिए स्टेबल हो रहे हैं, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज एक्वा। एक्टिवेशन, blockages, beneficial, outcome, okay.
Activation card, see, maybe sure you're dealing with Capricorn, okay, Aquarius. This is the Capricorn card. Dealing with Capricorn person के साथ में डील करो तो उनके साथ में चेंज चाहते हो, ओके. कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो मे भी शायद सोल्यूशन ढूंढोगे कैसे अपनी, अगर कोई अनबन चल रही थी या फिर वाद विवाद हो गया था लव लाइफ में या फिर कहीं पर भी, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो. अदरवाइज दिस इज़ योर डिज़ायर, ओके. मे भी शायद अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेशन है, आपके डिज़ायर, आपके टेम्पटेशन, आपके गोल, आपके सपने, ओके. आप सोचो कैसे अपने सपनों को फुलफिलमेंट किया जाए, इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी डिज़ायर को एक रियलिटी में बदल सको, ओके. बैलेंस कर सको. एक्यूरेस कहीं ना कहीं भी आपके लाइफ में एक्टिवेशन है, वो डिज़ायर, वो पैशन, वो ऑब्सेशन, ये डिज़ायर कुछ भी हो सकता है लव लाइफ में, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, जो भी आपकी लाइफ में डिज़ायर है वो एक्टिवेशन है. और उसके प्रति आप कैसे पूरा करो बोल के ना सोल्यूशन ढूंढ रहे हो. और जो डिज़ायर के प्रति बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ओके. ऑब्स्टिकल है कहीं ना कहीं प्लानिंग की, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फेस नहीं कर पा रहे तो इसीलिए आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो. सबसे पहली बात ऑब्स्टिकल है अपनी फीलिंग की, अपनी इमोशन फीलिंग की. ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं आप इमोशनली इनबैलेंस हो रहे हो अपनी लाइफ में या डिज़ायर तक पहुंचने के लिए. ये आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल्स है. मे भी शायद किसी के लाइफ में लव लाइफ में अनबन सेपरेशन हो गया है और लव लाइफ में सेपरेशन अलग हो गए हैं, तो वो ब्लॉकेज है और उसके प्रति लव लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है. तो सोचो कि चेंज हो, तो वो ऑब्स्टिकल्स है, तो वो चेंज हो जाएंगी गाइस. देखिएगा कैसे आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, अपने आप में टाइम स्पेंड कर कीजिएगा एंड यूज़ योर इंट्यूशन. आपकी जो भी बाधा है वो चेंज हो रही है, ओके. क्योंकि आपके बेनिफिशियल में अगर आप फिर से लव लाइफ न्यू लव लाइफ चाहते हो तो यहाँ पर लव आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, ओके. क्योंकि आप अपने एफर्ट के ज़रिए वो चेंज को लेके आ रहे हो, रियलिटी में बदल रहे हो. आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है जो अच्छी बात है. अगर आपने एफर्ट डाल तो जॉब ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं. जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम, ये जो डिज़ायर है उसको रियलिटी में बदलना चाहते हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओके. एंड दिस इज़ योर आउटकम में गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स. आउटकम में अगर आप लोगों के लाइफ में पास में दिस इज़ द कार्ड ऑफ किसी ने अगर बिट्रेल किया हो, धोखा दिया हो, मेंटल स्ट्रेस हो, या फिर हो सकता है पास के कोई ऐसी इश्यू हो जो आपको यूज़ करके चला गया हो या फिर आपको धोखा दिया हो, 3 ऑफ कप, उसके पीछे आप एफर्ट डाले हो, काम कर रहे हो, ताकि मुझे लग रहा है पास में ना आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई किसी ने ब्रेकअप हो गया हो इसीलिए दुखी में हो, या किसी ने बिट्रेल किया हो इसलिए रिजेक्शन फील कर रहे हो. तो आप ये सारी चीज़ों से उभरने की कोशिश करें, सोल टाइम लेने की कोशिश करें, हील होने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके. और ये ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में सिर्फ दुख मिला हो. मे भी शायद हो सकता है कि आपको किसी ऑफिस पॉलिटिक्स हुई हो तो आपको जॉब लेस हो गए हो, जॉब चली गई हो तो दुख हुआ हो, रिजेक्शन मिला हो, तो इसीलिए आप हील हो रहे हो और अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको बोल के, ओके. तो इट्स वेरी नाइस. आप ना आउटकम में जो भी दुख दर्द थे उससे आप उभर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट इश्यूज से, पास्ट मेंटल स्ट्रेस से उभर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हील होके अपनी एक नई शुरुआत कर सको. वो कोई भी अर्थली मैटर हो सकता हो, ओके, उस पर तो अच्छी एनर्जी है गाइस. तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी कठिनाई है उसका सामना कीजिए, चेंज लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, लव लाइफ में, जॉब के प्रति, या फिर अपने आप के प्रति क्यों ना हो, ओके. बिकॉज यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप एफर्ट तो डाल ही रहे हो, ओके. अगर कुछ लोग एफर्ट नहीं डाल रहे तो उनके लिए बोलना चाहूँगी एफर्ट डालते रहिएगा. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस, ओके. सी शुरुआत जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं. आप लोगों की लाइफ में एक्सपीरियंस है, आप लोगों की लाइफ में तजुर्बा है, नॉलेज है, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो आप लोगों की लाइफ में है, ओके.
आप अपनी लाइफ को किसी भी वे से अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हो, स्टेबिलिटी बना सकते हो। दिस इज द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कॉइन। 10 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ऑफर है, सपोर्ट है, इमोशनल फिजिकली स्टेबिलिटी है। सी एंड एक्शन लीजिए बस, ओके काम कीजिए, एफर्ट डालिए। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक्शन लीजिए। आप लोगों की लाइफ में ऑफर है, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, तो आपको एक्शन लेना है, काम करना है। ओके एक्शन लीजिएगा, काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये चेंज, ये स्टेबिलिटी को लेके आ सको। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। बी विजिलेंट। ओके गाइज, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए। ओके अपने से जो भी चेंज चाहते हो, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में मैजिशियन बनना चाहते हो, फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर के प्रति और उसको बनाने की कोशिश कीजिए और अपने उसके जड़ को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ओके फोकस होके एट प्रेजेंटली अपनी सिचुएशन में। ओके क्योंकि यहाँ पर अगर जब तक आप फोकस नहीं होगे और एक्शन नहीं लोगे, तब तक मे भी शायद आपके सोल्यूशन ना मिले और आपके बेस फाउंडेशन मजबूती ना हो। ओके तो फोकस होइएगा अपने जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसके प्रति और उस पर काम कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके एक्वेरियस अच्छी एनर्जी है, यूज सी। ओके या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।